हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे ब्लॉक फैक्टराइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखेंगे ब्लॉक फैक्टराइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे हमने कोई भी मैट्रिक्स ली 3 × 3, जिनको हम कट करके एक न्यू मैट्रिक्स तैयार कर सकें। जैसे इसको हमने कट कर दिया यहाँ से और हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ गई, 2 × 2 की एक मैट्रिक्स आ गई। और ये मैट्रिक्स कब कट होगी, ये तभी कट होगी जब यहाँ पर एलिमेंट जीरो होंगे और यहाँ पर भी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। या फिर यहाँ पर भी अगर एलिमेंट जीरो है तो भी वो कट होके ये क्या आ जाएगी, हमारी मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक फैक्टराइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पर कोई और एग्जांपल लिया है, वो कितना है हमारा 2 1 0 0 0। तो ये 2 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पर हम कुछ भी नंबर ले ले, जैसे 1 0 0 0 2 0 0। फिर यहाँ पर कोई नंबर ले हम 3 0 0 0 0। फिर यहाँ पर हम कोई नंबर ले 4, सॉरी, या फिर 0 ले या फिर 5, कोई भी मतलब हम नंबर ले सकते हैं ऐसे। लेकिन उसके या फिर हम 4 भी ले सकते हैं, 0 भी, कुछ भी हम नंबर ले सकते हैं। अब देखो इस मैट्रिक्स को हम कैसे कट कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स को हम यहाँ से अगर कट कर दें तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स बच जाएगी, 3 × 3 मैट्रिक्स। क्योंकि यहाँ पर भी दो रो जीरोज हैं, यहाँ पर भी जीरोज है, तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स बच जाएगी, ये मैट्रिक्स होगी हमारी 3 × 3। तो ये क्या होता है, ब्लॉक फैक्टराइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसके ऐसे ही और भी एग्जांपल है, जैसे कि कोई हम 6 × 6 मैट्रिक्स ले, उसको हम फैक्टर्ड कर दे किसके अंदर, 1 × 1 मैट्रिक्स के, 2 × 2 मैट्रिक्स, या फिर 3 × 3। यहाँ से हम अगर यहाँ पर जीरो ना होते तो हम इसको 4 × 4 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते। लेकिन यहाँ पर भी अगर जीरो होते तो हम इसको 2 × 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते। तो इसी तरह से अगर हम 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1 या फिर 4 × 4 मैट्रिक्स में अगर हम सेपरेट कर दें या फिर कट कर दें किसको, 6 × 6 मैट्रिक्स को, तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स। फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स को हम अगर एज ए डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब होता है कि भी कोई भी मैट्रिक्स उसको हम मैक्सिमम कितने पार्ट में या फिर लार्ज कितने पार्ट में हम कट कर सकते हैं, मतलब उनको कट करके हम कितनी न्यू मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। जैसे इसको कट करके हम कितनी मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब ब्रेक इनटू मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स के अंदर ब्रेक करना और कितनी ज़्यादा लार्ज मैट्रिक्स तैयार की जा सकती है न्यू ब्रेक करके, उनको हम बोलते हैं ब्लॉक फैक्टराइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या है, करेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे करेक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। करेक्टर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है एडिशनल ऑफ डायगोनल। जो डायगोनल होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, अगर उनका हम एडिशन कर दे तो वो क्या कहलाती है, हमारी करेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि हम क्या लेते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे किसको, डायगोनल को। डायगोनल क्या हमारे यहाँ पर 1 और 4, कौन कौन से है डायगोनल हमारे, 1 और 4। अगर इन दोनों को हम क्या कर दें, ऐड, तो क्या आएगा 1 + का 4, तो = 5। सिमिलरली अगर कोई और मैट्रिक्स है 3 × 3 मैट्रिक्स है, मान लो हमारी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी मैट्रिक्स है। इसके अंदर करेक्टर ऑफ मैट्रिक्स कैसे देखेंगे हम, एडिशन ऑफ डायगोनल। डायगोनल क्या है इसके अंदर, 1 + का क्या है 4 + का क्या है 9, तो अब ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 14। ये क्या हमारी मैट्रिक्स 3 × 3 और इनके डायगोनल का सम क्या होगा 14। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेट कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का। अब देखो, अब कोई भी हमने मैट्रिक्स ले ली, कोई भी लेट करते कोई एग्जाम्पल ए, ये हमारी मैट्रिक्स है 2 × 2 मैट्रिक्स। इसके अंदर ये हमारे क्या है, एलिमेंट A11 A12 A21 और A22। अगर हमें इसका डिटर्मिनेट फाइंड आउट करना है तो डिटर्मिनेट और ब्रैकेट में एक तो मतलब चेंज ये होता है, अगर यहाँ पर मैट्रिक्स होती तो हम उसको कैसे शो करते, ऐसे ब्रैकेट की फॉर्म में। अगर डिटर्मिनेट है तो उसको हम कैसे शो करेंगे, सिर्फ ऐसे
डिटर्मिनेट की फॉर्म में, ये हमारा क्या कहलाता है, डिटर्मिनेट। तो अब हमारा जो डिटर्मिनेट होगा इस मैट्रिक्स का, तो उसको हम डी से डिनोट करेंगे। तो डिटर्मिनेट्स किसके इक्वल होगा, A11 A22 माइनस का A21 और A12, ये क्या होगा, डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई A11 और A22 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके माइनस करना है इन दोनों की मल्टीप्लाई को। तो अब हम देखते हैं इसका कोई भी एक एग्जांपल। अब हम एग्जांपल के अंदर देखेंगे, मान लो जैसे ये कोई मैट्रिक्स है 7 8 4 5, तो इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेट निकालेंगे तो क्या होगा, 7 × 5 माइनस का 8 × 4, तो ये क्या हो गया, 5 × 35 माइनस का 32। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो अगर इसका डिटर्मिनेट बोले हम, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट कितना आएगा हमारा यहाँ पर 3। ठीक है। तो अगर सिमिलरली कोई और एग्जांपल लेते हैं हम, कोई और एग्जांपल मान लो 3 1 6 2, तो ये हमारा क्या आएगा, 6 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब आप बोल दोगे कि मैम ये तो बिल्कुल ही ईजी है, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन 3 × 3 और 4 × 4 ऐसे भी तो मैट्रिक्स आते हैं, उनका अगर डिटर्मिनेट फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे। सही बात है भाई, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो वो कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि ये तो बहुत ही ईजी है, सब कर लेंगे ऐसे तो चलो हम देखते हैं 3 × 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट। वो डिटर्मिनेट देखने से पहले एक बार हम कुछ लाइंस बता देती हूँ आपको, कि जो हमारी मैट्रिक्स होती हैं वो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर 2 टाइप की होती हैं। जो सिंगुलर मैट्रिक्स वो कौन सी होती हैं, जिनका डिटर्मिनेट इक्वल आ जाता है ना 0 के, वो हमारी होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। और लेकिन जिनका डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वो हमारी कौन सी होती हैं, नॉन सिंगुलर। ये क्या होती हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, और ये हमारी क्या होती हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन। और हाँ, एक बात और, सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर कभी भी इन्वर्स फाइंड आउट नहीं करते, और लेकिन जो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। अब आप बोलोगे मैम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स मैं थोड़ी देर में आपको करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपका वो डाउट क्लियर कर देती हूँ कि अगर मैम 3 × 3 मैट्रिक्स आ जाती है तो फिर हम कैसे करेंगे, तो फिर हम डिटर्मिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लो ये हमारी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी एक मैट्रिक्स है। तो ये क्या है हमारा डिटर्मिनेट, तो ये क्या शो कर रहा है हमारा डिटर्मिनेट। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेट फाइंड। तो देखिए अब हम इसका डिटर्मिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ये लेंगे 1, 1 को हम रखेंगे सेम। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से ढक देंगे और फिर इस रो को भी ढक देंगे, तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बनेगी उसको हम यहाँ पर इनटू में लिख देंगे। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, 5 6, जैसे ये छुपाने के बाद और ये छुपाने के बाद क्या बचेगा हमारा, 5 6 और 8 9 डिटर्मिनेट। फिर हम क्या करेंगे, माइनस। माइनस क्यों करेंगे हम, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर कॉलम है वो 1 1 है, और यहाँ 1 2 है, और यहाँ 1 3। याद रखना जो इनके नीचे जो नंबर दिए हुए हैं I और I के, तो ऐसे जो हमारे दिए हुए हैं नंबर, तो उनको हम अगर वो उनका एडिशन करें, अगर ओड होगा तो उसके आगे हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए इसके आगे पॉजिटिव है, सॉरी, अगर उन दोनों का एडिशन करेंगे हम तो सम अगर इवन आएगा तो पॉजिटिव, लेकिन अगर उन दोनों का सम ओड आएगा तो हमेशा नेगेटिव आएगा। इनका सम क्या है, ओड 1 + का 2 क्या है 3, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, ये नंबर लिखेंगे 2, और फिर हम मैट्रिक्स कौन सी लिखेंगे, यहाँ से ये छुपा देंगे और यहाँ से ये छुपा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 7 6 और 9, इसका डिटर्मिनेट। अब हम देखेंगे क्या, प्लस का 3, क्यों प्लस, क्योंकि 3 और 1 क्या हो जाएंगे 4। तो अब हम देखेंगे, अब इसको छुपा देंगे और इसको छुपा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स 4 5 7 8, ये क्या आएगी हमारी मैट्रिक्स। अब हमें 1 ये इनटू में है इसके, तो अब हमें ये तो इजीली फाइंड आउट करना आता है 2 × 2 मैट्रिक्स का, क्योंकि आपने पहले कुछ देर पहले ही सीखा है और आपको पता भी है कि ये तो बहुत ही ईजी है। तो अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 45 माइनस चिकू चिकू 36 6 7 6 48 -2 × का 9 चौक
36 माइनस कुछ को 36 छस्ते 42 प्लस 3 इंटू का 32 माइनस का 35। तो अब आगे क्या है, 1 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करें तो क्या हो जाएगा, वही नंबर। तो 45 माइनस 48 कितना आएगा, -3। तो -2 इंटू में, तो इसके 36 माइनस का 42 तो कितना आएगा, माइनस का 6 प्लस 3, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 3। तो हमारा जो डिटर्मिनेट आएगा वो क्या आएगा, -3, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +12। तो ये क्या आ जाएगा, -9। तो -3 और -9 क्या होगा, -12, और +12 ये क्या आएगा, 0। अगर ये 0 आया है तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका इन्वर्स भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से आपको आ गया कि भैया 3 × 3 मैट्रिक्स आ जाए या फिर 4 × 4 मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि जिसका डिटर्मिनेट इक्वल हो जाएगा 0 के, वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी हम इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। और लेकिन जिसका नॉट इक्वल टू 0 आएगा डिटर्मिनेट, वो कौन सी होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इनका हम जो इन्वर्स है इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले तो एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो भी डिटर्मिनेट होगा हमारा वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो एवरी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स विल हैव इन्वर्स स्टेप टू फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेट मैंने अभी आपको निकालना सिखाया कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि भाई कोई भी ए मैट्रिक्स अगर गिवन है A11 A12 A21 और A22, तो उसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेट। और डिटर्मिनेट कैसे निकालेंगे हम, A11 A22 माइनस का A21 और A12। तो ये क्या होगा हमारा डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या चेक करेंगे, अगर डिटर्मिनेट इक्वल आ गया 0 के तो हम इन्वर्स फाइंड ही नहीं कर सकते, लेकिन अगर डिटर्मिनेट इक्वल आ गया, नॉट इक्वल आ गया किसके, 0 के, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इन्वर्स। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन स्क्वायर मैट्रिक्स। हम क्या करेंगे, इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम माइनर करेंगे। माइनर कैसे करेंगे, जैसे हम ये मैट्रिक्स है, अगर इसके अंदर हम, या फिर हम कोई और मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स जो क्या है 3 × 3 की, A21 A31 और A12 A22 A32 A13 A23 और A33, हम ये मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब हम देखते हैं इनके अंदर क्या देखेंगे कि जो माइनर है वो कैसे निकालते हैं। देखो, अगर माइनर M11 मतलब यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा वो निकालना है, तो वो कैसे क्या होगा, वो माइनर होगा किसका होगा, A11 का। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे, इस रो को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो, वो उसका माइनर कैसे निकालेंगे, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, तो A22 A23 A32 A33, तो ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, A22 A33 माइनस का A23 A32। अगर ये निकालेंगे, जो भी नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा, M11। तो जो माइनर के बाद जो हमारी मैट्रिक्स तैयार होगी वो हमारी क्या होगी, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33। ये हमारी क्या होगी, न्यू मैट्रिक्स होगी। इसके अंदर M11 हमने ऐसे निकाल लिया, लेकिन जो M12 है उसके अंदर ओड है, तो हम उसके अंदर जो भी आंसर आएगा उसमें क्या कर देंगे, साइन चेंज। अगर हमारा कुछ भी आएगा उसके आगे हम क्या लगाएंगे, उस नंबर के आगे नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है, हमारा ओड क्वांटिटी है। अगर ओड क्वांटिटी है तो उसके अंदर हम नेगेटिव लगाएंगे, और इन दोनों के आगे हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव।
तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के माइनर एलिमेंट। फिर हमने माइनर एलिमेंट निकालने के बाद हम उसके क्या निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन स्क्वायर मैट्रिक्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी गिवन है उसके हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे, वही सिमिलरली कि जो हमारा अगर इवन है तो उसको हम क्या कर देंगे, ये कोफैक्टर ही होते हैं हमारे। जैसे हम उनका निशान, ये तो डायरेक्ट वैल्यू निकाली, फिर हम उनका जो निशान चेंज करते हैं, और इवन के लिए हम क्या करते हैं प्लस, और ओड के लिए हम क्या करते हैं नेगेटिव। तो वो हमारे क्या होंगे, कोफैक्टर। फिर हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। फिर मैंने आपको 3 × 3 रो का वो डिटर्मिनेट निकालना सिखाया ही है। तो हम उसका अगर फिर हम इसका क्या निकालेंगे, मान लो ए मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेट निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, A22 A23 माइनस का A12 A22 A33 माइनस A32 A23 प्लस A13 A21 A32 माइनस का A31 A22। ये इससे क्या निकालेंगे हम, इसका डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लो हमारी कोई भी ये मैट्रिक्स गिवन है, ए हमें पता, तो हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे सबसे पहले, ए इन्वर्स। अब हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर हम इसका ए इन्वर्स या फिर ए का ट्रांसपोज बोल सकते हैं, ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को चेंज कर देंगे हम कॉलम के अंदर, और कॉलम को हम चेंज कर देंगे रो के अंदर। जैसे हमारी एक एग्जांपल की हेल्प से बताऊं, 2 × 2 मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है। अगर हमें इसमें ए का ट्रांसपोज निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे 1 2, और जो हमारा कॉलम है उसको किस में चेंज कर देंगे, रो के अंदर। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इनवर्स इस मैट्रिक्स का। इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स का, ऐसे ही रो चेंज करके कॉलम में और कॉलम चेंज करके रो में। तो अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, एलिमेंट रिप्लेस बाय कोफैक्टर। जो एलिमेंट है उनको रिप्लेस कर देंगे किसकी हेल्प से, कोफैक्टर जो हमने निकाले हैं। जैसे देखिए ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अगर हमने निकाल लिया, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेट, हम इसका डिटर्मिनेट निकाल लेंगे सबसे पहले। तो इस जो मैट्रिक्स गिवन है, जो ए मैट्रिक्स, सॉरी हमारी जो ए मैट्रिक्स गिवन थी उसका हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेट, और क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, और उन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिटर्मिनेट होगा उससे इस मैट्रिक्स को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर ऐसे हम कुछ 2 × 2 मैट्रिक्स के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 -1 -3 1। तो इसका इन्वर्स अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट क्या होगा, 2 × 1 -3 × 1। तो इसका जो डिटर्मिनेट होगा वो हमारा क्या आएगा, -1। अगर डिटर्मिनेट है तो क्या होगा, हमेशा +1। सिमिलरली मान लो कोई दूसरे, और हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, और उसकी क्या कर देंगे, मल्टीपल। देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम, 5 1 3 7। ये हमने क्या ली है, एक मैट्रिक्स ली है। अगर हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करें तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 5 × 35 -3। तो क्या आएगा, 32 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखो हमारा ए इनवर्स क्या आएगा, 1/32 और एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, जैसे ये ए मैट्रिक्स है 5 1 3 7। तो इसके अंदर हम एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, क्या सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर इसके अंदर क्या है, इसको छोड़ देंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा, 7। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे इसको, तो 3। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे 1, तो यहाँ पर इनको छोड़ देंगे 5। लेकिन
अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, 7 1 3 5 के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर के लिए हम क्या करेंगे कि ये क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया हमारा एडजुवेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, 7 -1 -3 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया हमारा एडजुवेंट ऑफ ए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा 1/32 और एडजुवेंट ऑफ ए क्या आया था -3 5। ये क्या आ जाएगा हमारा ए इनवर्स। नेक्स्ट देखो, अगर हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो हमारा ए किसके इक्वल है, 2 3 4 5 इसके इक्वल है। ये हमारी क्या है मैट्रिक्स। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेट ऑफ ए। तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का 12। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, 1/डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू का एडजुवेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेट तो हमने फाइंड आउट कर लिया, वो क्या आ गया 1/2 माइनस का। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजुवेंट ऑफ ए। एडजुवेंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, तो एडजवेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर मैंने बताया था आपको कैसे निकालने हैं, कि जो हमारी ये मैट्रिक्स गिवन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको छुपा लेंगे, इसको जो बाकी रह गया उसको यहाँ पर राइट कर दें। और यहाँ पर ए 1 1 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ पर ये क्या है हमारा प्लस, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, जो भी नंबर आएगा माइनस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको छुपा लेंगे और हम क्या करेंगे, इसको छुपा लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा -4। नेक्स्ट हमारा क्या होगा पॉइंट, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस आएगा, जो भी आएगा इसको छुपाएंगे और इस रो को छुपाएंगे। तो हमारा क्या आएगा 3 और लास्ट में क्या आएगा हमारा, इस लास्ट में सॉरी इसको छुपाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, एडजेंट ऑफ ए। ए ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे कि जो हमारी रो वो कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को हम किस में चेंज करेंगे, रो में। तो क्या आ जाएगा 5 -3 -4 और 2। ये क्या आ जाएगा हमारा एडजुवेंट ऑफ ए। अब हम ये ए इनवर्स में पुट करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल है माइनस का 1/2 और एडजुवेंट ऑफ 5 -3 -4 और 2। अगर हम इसको अंदर की साइड लेके जाएंगे माइनस को, तो ये क्या आ जाएगा 5/2 माइनस और माइनस माइनस प्लस 3/2 और माइनस माइनस प्लस 4/2 और -2/2। तो ये क्या आ जाएगा हमारा -5/2 3/2 और यहाँ से 2 और यहाँ से -1। तो ये क्या आ जाएगा हमारा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये क्या था हमारा कंप्लीट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स चैप्टर। अगर आपको इसके अंदर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछें, या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम ले सकते हैं, या फिर कोई भी एग्जाम्पल है जो आपसे शॉर्ट आउट नहीं हो रहा हो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।